हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं प्रत्यक्ष कुमार, आप एडवोकेट, आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आपने मेरे पहले काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, आपको अच्छे भी लगे हैं, जिसमें आपके काफ़ी लाइक्स भी आ रहे हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा लॉ से हट के एक दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि एक चीज़ को पढ़ते पढ़ते एक्चुअली क्या होता है, बोर हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टेस्ट में चेंज होना ज़रूरी है। इसलिए आज मैं आपको मुग़ल काल के बारे में बताता हूँ। मुग़ल काल जो है हिंदुस्तान के अंदर 1526 से शुरू होकर और लगभग 1857 तक मुग़ल काल रहा। 1857 में आपको पता ही होगा कि वो जो क्रांति हुई थी, मेरठ के अंदर जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, तो उसके बाद से समझो आपका एक तरह से अंग्रेजी युग जो है वो पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर स्थापित हो गया था। तो 1526 में जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है मुग़ल साम्राज्य की जो नींव डाली थी वो बाबर ने डाली थी। आपको मैं मुग़ल काल को याद करने का एक ऐसा तरीका बताता हूँ, जिस तरीके को सुनने के बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा मुग़ल काल सिर्फ एक लाइन के अंदर आ जाएगा। इसमें आप भाजी, सब्जी, फौर, माँ, सब। भाजी सब्जी सिर्फ माँ के लिए, इसमें भाजी सब्जी फौर माँ सब, इसमें पूरा मुग़ल काल आ गया है। कैसे आ गया है ये मैं आपको बताता हूँ। भाजी, पहले आप भाजी लीजिएगा। भाजी भाजी में क्या आ जाता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, और अकबर के बाद कौन, जहांगीर। भाजी में ये आ गए चार, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सब्जी में आ जाते हैं आपके शाहजहाँ आ गया, उसके बाद शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आ गया, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफ़र फर्स्ट आ गया, और बहादुर शाह जफ़र फर्स्ट के बाद जहंदर शाह आ गया। और फोर वर्ड जो है, फोर शब्द में आप समझ लीजिए फारूकसियार। और जो माँ वर्ड है, MAA, माँ, माँ में आ गया आपका मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलमगीर। और लास्ट में जो वर्ड आता है सब, सब में आ जाता है शाहजहाँ सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर सेकंड। वो यानी कि भाजी सब्जी फोर माँ सब, इसमें आपका पूरा मुग़ल काल के जितने भी शासक हैं सब आ गए। 1526 में बाबर ने भारत के अंदर मुग़ल काल की नींव डाली थी। बाबर का कार्यकाल ज़्यादा नहीं रहा, बाबर का कार्यकाल सिर्फ 1526 से लेके 1530 तक रहा। लेकिन इन 4 सालों में, इन 4 सालों में बाबर ने 4 ही युद्ध लड़े। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ किया था, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उसके बाद बाबर ने भारत में जो है अपनी नींव डाली थी। ठीक है। 1527 में जो है, 1527 में जो है बाबर का दूसरा युद्ध हुआ था, वो राणा सांगा के साथ हुआ था। वो हुआ था कौन सा, खानवा का युद्ध। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी
और तीसरा युद्ध जो हुआ था बाबर ने जो 1528 में किया था, वो किया था चंदेरी का युद्ध हुआ था। उसमें मेदिनी राय जो था, मेदिनी राय को हराया था इसमें बाबर ने। और सबसे लास्ट वाला युद्ध जो बाबर ने लड़ा था वो था 1529 में, वो अफ़गानों के साथ हुआ था, जिसमें अफ़गानों को बाबर ने हराया था। यानी बाबर ने अपनी ज़िंदगी में 4 युद्ध लड़े हैं। इन्हें याद किस तरह से करेंगे? पान खाकर चल घर, इस लाइन को याद कर लीजिए, पान खाकर चल घर। इसमें बाबर के चारों युद्ध आ जाएंगे। पान से पानीपत का युद्ध हो गया जो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था। खाकर से खानवा का युद्ध हो गया जो राणा सांगा के साथ हुआ था। और चल से चंदेरी का युद्ध हो गया जो मेदिनी राय के साथ किया था। और घर से मतलब हो गया घाघरा का युद्ध जो अफ़गानों के साथ हुआ था। और चारों के चारों युद्ध भी ये सारे किसने जीते? बाबर ने जीते। और फिर बाद में 26 दिसंबर 1930 में बाबर की डेथ हो गई थी। अब बाबर की डेथ के बाद हुमायूं गद्दी पे आ गया। अब कहने के लिए क्या कहा जाता है, अगर जब भी आप इसे मुगल काल को पढ़ेंगे तो जनरली आपको देखने को क्या मिलेगा कि बाबर के बाद हुमायूं का कार्यकाल 1530 से लेके 1556 तक का दिखाएंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, 1556 तक नहीं था इसका कार्यकाल पूरा। 1531 में बाबर ने पहला युद्ध लड़ा था। हुमायूं ने पहला युद्ध लड़ा था 1531 में। मैं आपको एक बात, एक तरीका और बताता हूँ। देखिए हुमायूं के जो युद्ध हैं, हुमायूं के युद्ध आप इसे भी हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसमें भी आप एक लाइन याद कर लीजिएगा, जैसे बाबर में याद किया ना, पान खाकर चल घर, सारे युद्ध आ गए थे। इस तरह से हुमायूं के भी एक लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, उसे याद कर लीजिए। उसमें क्या है, उसमें सारे युद्ध इसके भी आ जाएंगे। यह है दे 4 ग्राम हींग, दे 4 ग्राम हींग। 1531 में 1531 में हुमायूं ने पहला युद्ध लड़ा था। कौन सा? देवरा का युद्ध। 1531 में देवरा का युद्ध लड़ा था। ये किसके साथ लड़ा था? रुद्रदेव के साथ लड़ा था। उसके बाद सेकंड युद्ध लड़ा था इसने 1539 में। दे से देवरा का युद्ध हो गया और दे 4 से युद्ध हो गया चौसा का युद्ध। 1539 में इसने चौसा का युद्ध 1539 में चौसा का युद्ध इसने लड़ा था। और वो किसके साथ लड़ा था इसने? शेरशाह सूरी के साथ। इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। और यहाँ से आप ये मान लीजिए कि सूरी साम्राज्य की स्थापना हो गई थी दिल्ली की गद्दी पर। उसके बाद हुमायूं ने फिर अपनी शक्ति इकट्ठी करी और अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके 1540 में इसने शेरशाह सूरी के ऊपर फिर आक्रमण किया कि भाई किसी तरह से राजपाट दोबारा से मिल जाए। लेकिन 1540 में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था? बिलग्राम का युद्ध था। और बिलग्राम के युद्ध में जो है 1540 में भी इसे मुँह की खानी पड़ी और शेरशाह सूरी जीत गया। फिर शेरशाह सूरी जो है उसका कार्यकाल चला आगे तक। मेन जो इसका कार्यकाल जो था शेरशाह सूरी का, वो तो आपका 40 से लेकर 1540 से लेकर 1545 तक का है। उसके बाद और इसकी डायनेस्टी के लोग आए। खैर हुमायूं का जो चौथा युद्ध जो था, जो हुमायूं का 1555 में हुआ था इसका, वो कौन सा युद्ध था? सरहिंद का युद्ध। जो सरहिंद का जो युद्ध था वो इसका था सिकंदर शाह सूरी के साथ। तो इस युद्ध में हुमायूं जो है
वो जीत गया था। और फिर ये हुमायूं जो है एक तरह से यहाँ पे सूरी जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई थी, और यहाँ पे फिर दोबारा से हुमायूं गद्दी पे आ गया था 1555 में, और 1555 से फिर मुगल काल स्टार्ट हो गया था। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे इसमें, तो 1540 से लेके 1555 तक मुगल साम्राज्य जो था वो पावर में नहीं था। लेकिन अगर आप डायनेस्टी के बारे में जनरली बताया जाता है तो फिर एक सीक्वेंस में बोलते चले जाते हैं कि 1530 से 1556 तक। इसके बाद 1556 में जो है अकबर आ जाता है, और अकबर का काल काफ़ी अच्छा रहा, और अकबर जो है 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक अकबर का कार्यकाल रहा। अकबर ने के जो दो मुख्य युद्ध अकबर ने लड़े, वो एक तो था 1556 में लड़ा था इसने, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था, वो हेमू के साथ लड़ा था इसने। और दूसरा युद्ध जो इसका हुआ था वो हल्दी घाटी का युद्ध था, जो महाराणा प्रताप के साथ हुआ था, वो 1576 में हुआ था। फिर 1805 में जो है अकबर के बाद जहांगीर का टाइम आता है, और जहांगीर का जो वक्त रहा है वो रहा है 1605 से लेके 1627 तक। ठीक है, 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर का टाइम है। तो यानी कि आप ये मान लीजिए 1627 तक जहांगीर का जो वक्त रहा है, ये आपका मुगल काल के शुरू के जो चार जो सम्राट थे, ये उनका वक्त रहा है। अब सेकंड आ जाता है, जैसे भाजी हो गया, भाजी में तो ये आ गए जहांगीर तक। फिर आता है सब्जी, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां जो था वो जहांगीर के बाद आता है, और शाहजहां का जो टाइम था वो टाइम था शाहजहां का 1527 से लेके 1557 तक का। तो उसके बाद जो आता है 1558 से लेके 1658 से लेके 1707 तक, 1658 से 1707 तक का जो टाइम था, ये था औरंगजेब का टाइम। औरंगजेब ने अपनी ज़िंदगी में जो दो मेन युद्ध लड़े हैं वे 1658 में ही लड़े हैं। एक तो सामूगढ़ का युद्ध लड़ा है इसने, ठीक है, और दूसरा जो युद्ध लड़ा है इसने वो इसने धर्मठ का युद्ध लड़ा है। और ये दोनों युद्ध जो हैं, ये दोनों युद्ध 1658 ईस्वी में हुए हैं, और ये दोनों युद्ध इसने दारा सिकोह के खिलाफ लड़े हैं। तो मुगल काल में अगर ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेन राजा हैं वो इसमें रहे हैं, बाबर रहा है, हुमायूं रहा है, और हुमायूं के बाद अकबर रहा है, ठीक है, और अकबर के बाद औरंगजेब। ये चार सम्राट जो हैं इसके अंदर मेन है मुगल काल के, ठीक है। उसके बाद बाकी भी रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है आपका औरंगजेब का रहा है 1707 तक का। 1707 में जब औरंगजेब के बाद जो है इसमें आ जाता है बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट का टाइम जो रहा है वो बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा है बहादुर शाह फर्स्ट का। वो रहा है आपका 1707 से लेकर 1712 तक का। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जो है आपका आ जाता है जहंदर शाह। जहंदर शाह का सिर्फ 1 साल का कार्यकाल रहा है, वो रहा है आपका 1712 से लेकर 1713 तक का। फिर उसके बाद जो आता है 4 यानी फारुखसियार है, जो होता है ना भाजी सब्जी और माँ सब, तो ये 4 जो है 4 आता है फारुखसियार के लिए।
और इसका फारूक सियार का जो वक्त रहा है, जो इसका कार्यकाल रहा है, वो रहा है आपका 1713 से लेकर 1719 तक का। 1719 में उसके बाद जो स्टार्ट होता है, उसके बाद इसमें आ जाता है मोहम्मद शाह। माँ में बता देता हूँ मैं, भाजी सब्जी फोर माँ सब। तो माँ में जो है 3 शासक आ जाते हैं, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलमगीर। और मोहम्मद शाह का जो टाइम रहा है वो रहा है आपका 1700 मोहम्मद शाह का जो टाइम रहा है 1719 से लेके 1748 तक रहा है। उसके बाद अहमद शाह का जो रहा है वो 1748 से लेके 1754 तक का टाइम रहा है। और अहमद शाह के बाद आलमगीर का रहा है 1754 से लेके 1759 तक का टाइम रहा है। अब इसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है शाहजहां सेकंड। शाहजहां सेकंड का टाइम जो रहा है 1759 से लेके 1806 तक रहा है। और 1806 से लेकर 1837 तक का जो टाइम रहा है वो अकबर सेकंड का रहा है। और 1837 के बाद 1857 तक का जो टाइम रहा है वो बहादुर शाह जफर सेकंड का रहा है, जिसने 1857 की जो क्रांति मेरठ से स्टार्ट हुई थी उसको लीड किया था। कहाँ पे? दिल्ली में। और इसके बाद जो है, इसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका अंग्रेजों का कार्यकाल। ठीक है ना? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस पे पढ़ेंगे तो ये सब याद हो जाएगा। बहुत सही तरीके से मैंने जितना हो सकता था उस हिसाब से मैंने आपको बताया। ठीक है? ओके, थैंक यू।